नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत झा। आज सुबह से ट्विटर पर संघी गुंडा नीतीश ट्रेंड कर रहा है। बड़े बड़े लोग, इवन नेशनल लेवल पर लोग नीतीश कुमार की कड़ी निंदा कर रहे हैं, जिसकी वजह कल हुए हादसा को बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कल बिहार विधानसभा में जो घटनाएं हुई है, जिस तरीके से विधायकों को पीटा गया है और जो बर्ताव किए गए हैं, इवन स्पीकर को बंदी बनाना से लेकर के पीटने तक, ये सभी बातों का पूरे देश में चर्चा हो रही है। इन सभी बातों की चर्चा पूरे देश में हो रही है और काफ़ी निंदा की जा रही है बहुत सारे लोगों के द्वारा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में नीतीश कुमार जो कल हुआ उसके जिम्मेवार थे, या फिर कोई और हैं जो ये सारी चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सवाल बहुत बड़ा है। जो कहा जा रहा है संघी गुंडा नीतीश कुमार, है ना, संघ डायरेक्टली कनेक्टेड टू बीजेपी और संघ का सीधा संबंध है और नीतीश कुमार अभी उनके अलायंस में है। जेडीयू की पार्टनरशिप है, बिहार में सरकार है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है रिया कि यहाँ की सरकार जो है, जो जिनके मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, छोटी पार्टी है। और जो बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी यहाँ कोई है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है, उसके बाद बीजेपी है। तो बीजेपी का वर्चस्व यहाँ आपको देखने को मिलेगा इस सरकार में। बीजेपी के मंत्री अधिक होंगे। बीजेपी ने दो डिप्टी सीएम अपने रखे हैं। और आप इन चीज़ों को देखें कि वो ऐसे मंत्रियों को रखे हैं जिनका कार्य अनुभव बहुत कम है, जिन्हें पता ही नहीं है, या तो फर्स्ट टाइम बने या तो बने भी तो वैसा अनुभव नहीं है। और डिप्टी सीएम ऐसे चेहरे को बनाया गया है जो शायद कभी मंत्री भी नहीं रहे, जो आज तक अननोन थे, उन्हें सामने ला करके रख दिया गया। अब यहाँ से नीतीश कुमार पर प्रेशर शुरू होता है। अब ये प्रेशर देखिए, इस तरह से बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी जहाँ जहाँ जिस स्टेट में रूल करती है वहाँ पर आपको दिखेगा कि थोड़ी सी मनमानी, गुंडागर्दी, तानाशाही बढ़ती दिखाई पड़ती है। फिलहाल जो आप डेटा निकाल रहे थे उसमें शायद 17 ऐसे स्टेट हैं जहाँ एनडीए रूल है। हाँ, जिसमें से 7 पे बीजेपी सेल्फ रूल कर रही है और 5 में बीजेपी का अलायंस है, जिसमें कहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं तो कहीं जो रिस्पेक्टिव वहाँ की पार्टी है उसके मुख्यमंत्री हैं। तो आप देखिएगा कि जहाँ जहाँ बीजेपी खुद सीएम नहीं है, वहाँ जो उनकी पार्टियां जिसको उन्होंने आगे कर रखा है, वहां पर क्या है कि तमाशा ज्यादा क्रिएट होता है। क्योंकि बीजेपी बैक सपोर्ट में जब आ जाती है और पावरफुल जब रहती है तो वहां पर स्थितियां बिगड़ती है। क्यों? क्योंकि वो सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जब सरकार कंट्रोल होगी, उन्हें प्रेशराइज किया जाएगा। जब नीतीश कुमार जैसे लोगों को बिहार में, जिन्होंने इतने साल तक जिनका कार्य अनुभव है मुख्यमंत्री के तौर पर, वो जब इस बार सत्ता में आए तो बेबस नजर आए। यहाँ पे जब गठबंधन बना एनडीए के साथ, जो कहा गया चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को ये पहले से तय पता था कि जदयू के पर कतरने हैं। प्लानिंग जो हुए उसमें लोजपा को लगाया गया। लोजपा आगे से आकर के नीतीश कुमार कितने सारे इतनी वोट काटी है, जिसके चलते बीजेपी जो है बड़ी पार्टी होगी, बड़ी भाई की भूमिका में आ गई और नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में आ गए। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं सीएम बनना चाहता नहीं था, मुझे बीजेपी के आग्रह पे और पहले से यह तय कर दिया गया था कि मुझे सीएम बनाया जाएगा। वो बने, बीच में भी भड़के थे, बोले थे कि मुझे बनना नहीं था। अब देखिए बीजेपी की सोच को यहाँ जरा समझिए। बीजेपी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है अपनी प्लानिंग के तहत, पहले जेडीयू को कमजोर करना, अब जेडीयू को तोड़ने की कोशिश है। जेडीयू को इतना कमजोर कर दीजिए कि आने वाले दिनों में जेडीयू का वर्चस्व खत्म हो जाए। जनता के बीच ऐसा संदेश जाना चाहिए कि जेडीयू जो है तानाशाह पार्टी है। क्यों? क्योंकि अगुवाई तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में अगर कोई भी एक्शन होगा तो बिना नीतीश कुमार के परमिशन के नहीं होगा। वहां पे कोई भी अंदर में कुछ भी घटनाएं घटी जो बेहद शर्मनाक घटना थी, जहां किस तरह से विपक्ष के नेताओं को, विधायकों को पीटा गया, यह तो निंदनीय घटना है। मानते हैं कि हर सदन में मार्शल का उपयोग होता है लोगों को निकालने के लिए, जब वह किसी बिल को पास करने में अवरोध पैदा करते हैं, लेकिन बदतमीजी उस हद तक नहीं जाती है जो कहते हैं कि इतिहास में शायद ऐसा नहीं हुआ। लोग कह रहे थे कि शुरुआत विपक्ष के विधायकों ने ही की थी, जिस तरीके से वो स्पीकर के पास जाकर उनसे खींच रहे थे, तो वहां से शुरुआत हुई। लेकिन
शुरुआत उससे पहले से हो गई थी। दरअसल हुआ क्या कि तो मैंने कल घटनाक्रम लोगों को समझाया भी था। ये बिल है जिसे पास कराया गया, विधान परिषद में भी इस पर चर्चा चल रही थी। तो ये बिल जो है वो बिल में विपक्ष को गड़बड़ियां लग रही हैं। विपक्ष कहा जा रहा है कि आप बिना किसी सर्च वारंट के या किसी नोटिस के किसी को आप उठा सकते हैं, किसी की तलाशी ले सकते हैं। आप कोई भी एक्शन लेंगे तो कोर्ट जो है उसमें दखल नहीं दे सकता है, और किसी जघन्य अपराध के लिए आप दंड दे सकते हैं। पुलिस को अगर दंड देने का अधिकार मिल जाएगा तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट क्या करेगा? एग्जैक्टली। ये सारे मुद्दे जो हैं बवाली मुद्दे थे, जिसको लेकर के विपक्षी ने कहा कि हम इसको पास होने नहीं दे सकते हैं। तो ये प्लानिंग सुबह से थी कि पास होने नहीं देंगे, तो इस पर चर्चा की जाती। विपक्ष ने भी शायद चर्चा करने को उचित नहीं समझा। थोड़ी सी बात हुई तो मैं जो वीडियो देख रहा था तो कहा गया कि बिल को पेश किया जाए। तो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया हमें तो कम से कम मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, और वो बाहर निकल के काफ़ी बरसे भी हैं। ये पूरे घटनाक्रम को देखिए। लेकिन नीतीश कुमार इन सब चीज़ों को देख रहे थे, चुपचाप से इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि करना क्या है। विधानसभा अध्यक्ष जब गए चैम्बर में तो उनके चैम्बर को बाहर से बंद कर दिया गया, तीनों गेट को बंद कर दिया गया, महिला विधायकों को आगे लगा दिया गया, और जो एक गेट खुला हुआ भी था उसको रस्सी से बांध दिया गया कि कोई बाहर नहीं निकले। ये सारी चीज़ें वहाँ हो रही थी। जो अंतिम में अब मुख्यमंत्री के इशारे पर हो, विधानसभा अध्यक्ष के इशारे पर हो, जो हुआ उन्होंने फ़ोन किया डीएम और एसपी को, दोनों पूरे दल बल के साथ पहुंचे, जिसमें पटना पुलिस, आरएएफ के जवान, ये सब लोग थे। वहां पहुंचने के बाद वहां पे एक्शन शुरू हो गया, कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन किसी माननीय को इस तरह पीटा जाना, महिलाओं को घसीट देना, ये बीजेपी के तानाशाही की एक शुरुआत कह लें बिहार में। क्योंकि अब तक नीतीश कुमार राज कर रहे थे, अब बीजेपी रूल कर रही है। क्योंकि नीतीश कुमार, इसी से पता चलता है कि वो मुखौटा है, क्योंकि परिपक्व है, मानना पड़ेगा कि वो बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है। लेकिन दबाव के आगे उनको झुकना पड़ रहा है। बीजेपी के प्रेशर के चलते हो सकता है कि उन्हें इस तरह के कदम उठाने पड़े, क्योंकि इतने सालों में तो कभी इस तरह नहीं हुआ। 2010 में भी थोड़ा बहुत हुआ था हंगामा, लेकिन इस तरह का लोगों को पीटा जाना यह संभव नहीं था। तो इससे लगता है कि नीतीश कुमार काफी हद तक कमजोर हो गए। संघी गुंडा नीतीश कुमार से आपको वो भी याद करना चाहिए था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे या आरएसएस में नहीं जाएंगे। वो नीतीश कुमार बोलने वाले आज संघी गुंडा की उपाधि लिए घूम रहे हैं। तो संघी गुंडा कैसे बने वो? क्योंकि संघ ने पूरी तैयारी की कि आने वाले दिनों में ऐसा इमेज बना दें, नीतीश कुमार कमजोर तो सब कुछ कमजोर, जेडीयू कमजोर। आगे जब चुनाव होगा तो वहां देखिए जाकर के हो सकता है कि जदयू को लोग वोट देना पसंद नहीं करें। अभी हम लोग इतना वीडियो बनाते हैं, इसमें सब लोग कमेंट कर रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर के कुछ भी लिख रहे हैं, सब कोई लिख रहे हैं। क्यों? उन्हें अब लगता है कि नीतीश कुमार जो है खोखले हो चुके हैं, कमजोर हैं या तानाशाह हो गए। लेकिन तानाशाह हो गए हैं, उसके पीछे बीजेपी की सपोर्ट, बीजेपी का दिमाग, उनका आइडिया वो काम आ रहा है। स्ट्रैटेजिस्ट है वो लोग। हाँ, अब वो हर जगह देखिए उनका चलता रहता है। कई राज्यों में उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में ऐसे तख्ता पलट हो गया। उन्होंने अपना धाक जमा लिया जहां पर इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां उन्होंने अपना हाथ जमा लिया है, और वहां के लोग जानते भी नहीं थे एक वक्त पे कि बीजेपी नामक कोई पार्टी भी है, और वहां आज उनके ही सीएम है। कि एक कहावत चल पड़ी थी कि चुनाव कोई भी जीते, सरकार तो अमित शाह बनाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये परिस्थितियां बीजेपी ने हर जगह उत्पन्न कर दी। महाराष्ट्र में बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वहां पे गेम देखिए, सरकार नहीं बनाया जा रहा। क्यों? क्योंकि वहां पता है कि हम किसी को जो है ना होम्योपैथिक इलाज करते हैं, वो एलोपैथिक इलाज नहीं करती है बीजेपी। अभी शिवसेना और एनसीपी को इतना कमजोर करने में लगी हुई है बीजेपी कि जड़ से उसको उखाड़ देना है। चाहे कितने सारे केसेस खुल रहे हैं, कई लोग लगे पड़े हैं उसके पीछे। तो ये दिखाया जा रहा है कि आप आईना को साफ करके देखिए कि यहाँ पर ये दल जो है बहुत कमजोर है, बहुत गड़बड़ है, इसके साथ रहना सही नहीं है। तो 5 साल बर्दाश्त कर सकती है बीजेपी, उसे पता है। लेकिन अगले 5 साल के बाद हो सकता है 15 सालों के लिए फिर से वो सत्ता पे काबिज हो जाए। बिल्कुल। अभी मध्य प्रदेश में तख्ता पलट करके वापस आ गए, राजस्थान में भी होने वाला था। सचिन पायलट लगभग तैयार थे, लेकिन बीजेपी के ही कुछ लोग अड़ गए, जिसके चलते सचिन पायलट को सीएम का पद नहीं मिल सका। तो उन्होंने जो है मना कर दिया। डिप्टी सीएम तो पहले से थे कांग्रेस की सरकार में। तो यहाँ पे देखिए बीजेपी जहां जहां जा रही है वहां पर हंगामा, प्रदर्शन, ये सारी चीजें हो रही है। अब देखिए कैसे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है बिहार में। कितने सारे कानून आ गए, पुराने कानून को भी रिमाइंड कराने की कोशिश हो रही है। अभी पुलिस विधेयक आ गया, इससे अब पुलिस को बहुत सारी ताकत मिल गई। कहा जा रहा है कि विशेष पुलिस के लिए है, सामान्य पुलिस के लिए नहीं है। लेकिन सामान्य पुलिस के लिए हो वो ताकत तो पहले से है।
वो आपको किसी को गिरफ्तार करना, कोई हथियार लगाएगा, याद दिलवाने की कोशिश है। उसके पहले भी बहुत सारे फरमान लाने की कोशिश की गई, मतलब छवि खराब करने की कोशिश। अब देखिए शुरू से ही कहीं से भी आपको फरमान जारी किया जाता है सोशल मीडिया के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, ये सारी चीजों को रिमाइंड कराने की कोशिश हो रही है जर्नलिस्ट के लिए। कि आप देखिए कि कुल मिलाकर के सरकार डराना चाहती है, आम जनता डरी रहे, आम जनता के दिमाग में ये सेट हो जाए कि नीतीश कुमार इस बार जो है बौखलाए हुए हैं। हमने कई मीम्स देखे हैं, मतलब कल रात से ही देखे, जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। लग रहा है कि बिहार के लोगों को समझ भी आ रहा है। नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ में फोटोज डालकर उसके बाद वहाँ पे लिखना कि कैसे ये लोग मोनोपोली करने की कोशिश कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जो कल हुआ है वो लोकतंत्र की हत्या थी। इस टाइप के बहुत सारे वाकई में ये लोकतंत्र का तो मंदिर है वो, वहाँ पे जनता के चुने प्रतिनिधि होते हैं, वहाँ पे लोकतंत्र की हत्या ही तो हुई। और इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है जनता को ही फर्क पड़ता है। और जिस तरीके से हमारा मजाक बनाया जा रहा है, कई लोग पोस्ट में डाल रहे हैं बिहार में काबा, बिहार में विधायकों की पिटाई बा, तो ये सभी चीज़ें देख के बुरा लगता है कि ऐसा नहीं था बिहार। और जो जिस स्थिति में बनाई जा रही है, जैसे बिहार को बनाया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, वो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, और बर्बाद हो रहा है सब कुछ। बिल्कुल, ये आपने जो कहा कि सब कुछ वाकई में बर्बाद ही हो रहा है, और इसके पीछे की वजह को देखा जाए तो सिर्फ नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और जिस हिसाब से तेजस्वी यादव उन पर हमला कर रहे हैं, वो भी अब जब चीजें इतनी बद से बदतर हो गई, स्वाभाविक तौर पर एक मजबूत विपक्ष के नेता को तो बुरा तो लगेगा। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि अब संघी के ओर चल रहे हैं नीतीश कुमार, संघी में हो गए हैं, बीजेपी के एजेंट कहे जाते हैं। दरअसल हो यही रहा है, और बीजेपी चाहती भी यही है कि ये बीजेपी के एजेंट के रूप में जाने जाएं। और आने वाले 5 सालों के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र भी हो रही है, 70 के आसपास तो हो ही गए, अब जो है आगे जो है 5 साल बाद राजनीति करने लायक नहीं रहेंगे। उनकी पार्टी नीतीश कुमार की वजह से उनकी पार्टी है वो भी खत्म हो जाएगा, तब ना आरसीपी सिंह चला पाएंगे, ना ललन सिंह चला पाएंगे, मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी जदयू के लिए, तो रास्ता क्या बचेगा। Also, I think नीतीश कुमार के संयम की पूरी परीक्षा ली जा रही है। इस तरीके से सब कुछ कर दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार ऐसे रिएक्ट करें कि लोगों के मन में उनके लिए नेगेटिव चीजें आए। जिस तरीके से नीतीश कुमार बराबर रिएक्ट करते आ रहे हैं, वो मुझे देख कर लगता है कि ये पुराने नीतीश नहीं रहे हैं। अब उनके ऊपर काफी प्रेशर है, और पीछे से प्रेशर है, क्योंकि नीतीश कुमार अकेले सब कुछ नहीं कर सकते जितना सब कुछ हो रहा है। इस बात का भान उन्हें भी है। नीतीश कुमार इस वजह से अपने पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। अपने अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ दी, प्रदेश अध्यक्ष बदलवा दिया, लवकुश के लिए उपेंद्र कुशवाहा को ले आए, बीएसपी के विधायक को तोड़ करके जमा खान को ले आए, तो यहाँ के सुमित सिंह चकाई वाले उन लोगों को मंत्री बनाया, ताकि एक संदेश हो कि इनके जो वोट बैंक है, जो सपोर्टर्स हैं, वो जेडीयू को साथ दें, क्योंकि जेडीयू कमजोर है और जेडीयू को मजबूत करना इनकी प्राथमिकता है। ये चाहते हैं कि हम जितनी कोशिश करें संभालें, लेकिन बीजेपी अभी इस वक्त जिस हिसाब से मुझे लगता है ऐसे बैठी है और ये बैठी हुई है कि नीतीश कुमार हिले नहीं, जैसे कहें वैसे चले, कि जाइए डंडा चलवाइए, जाइए इस कानून को पास करवाइए, जाइए फरमान जारी कर दीजिए। नीतीश कुमार अभी एक तरफ खाई है उनके साइड और एक तरफ कुआं है। खाई ये है कि या तो वो सत्ता छोड़ दें, दूसरी तरफ कुआं में ये है कि कुआं में आप जो वो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। तो संघी गुंडा है नहीं, संघी गुंडा उन्हें बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आज हमने यही डिस्कस किया है कि नीतीश कुमार को लेकर जो ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर और सभी जगहों पर, नीतीश कुमार को संघी करार दिया गया है, गुंडा कहा जा रहा है, वो एक्चुअली में उसके पीछे की क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और कौन भी उनके साथ दे रहा है और कौन, मतलब किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें जिसके बारे में जो बोलना है आप कह सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए न्यूज़ पीआर के साथ दिन भर।